11 भौतिक विज्ञान। पहला इसका अध्याय है भौतिक जगत। भौतिक जगत का मतलब होता है हमारे आसपास का संसार। भौतिक जगत में भौतिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान है भौतिक जगत में घटने वाली सारी प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य का चलन, सूर्य ग्रहण, तेज हवा चलना, बारिश होना, इंद्रधनुष का निर्माण होना, ये सारी चीज़ें भौतिक घटनाओं के अंतर्गत आते हैं। इसका अध्ययन हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। भौतिक विज्ञान विज्ञान की शाखा है। विज्ञान क्या होता है? आप सभी लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। विज्ञान किसी भी घटना के बारे में क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और संगठित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान साइंस लैटिन शब्द सिंटिया से लिया गया, जिसका मतलब होता है जानना। किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करना कि वो वस्तु किस तरह से है, क्या उसका व्यवहार है, कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कैसे उसका निर्माण हुआ है और कैसे उसका विनाश हो रहा है। इन सारी चीज़ों की जानकारी हमको विज्ञान में प्राप्त होती है। इसलिए विज्ञान का जो परिभाषा हुआ कि किसी घटना के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, संगठित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान आता है। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत भौतिक जगत में होने वाले सभी प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। या दूसरा इसका परिभाषा हो जाएगा द्रव्य तथा ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। यानी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। तो इसके मध्य होने वाले अननोन क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। इस परिभाषा में द्रव्य और ऊर्जा दो शब्द आते हैं। द्रव्य का मतलब क्या होता है? द्रव्य वे पदार्थ होते हैं जो स्थान घेरे, जिसका द्रव्यमान होता है, उसे क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। यानी हम इस तरह से कह सकते हैं जो स्थान घेरती है तथा जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा उनका अनुभव करते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। जैसे पत्थर हो गया, लोहा हो गया, वायु हो गया, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? द्रव्य में आती हैं। जल हो गया, ये सारी चीज़ें द्रव्य में आती हैं। द्रव्य मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। भौतिक विज्ञान में 3 भागों में उसको विभाजित किया गया है। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। ठोस का मतलब क्या होता है? सॉलिड। वे वस्तुएं जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। जैसे मान लीजिए किसी भी द्रव को अगर हम किसी पात्र में रखते हैं तो वो उसका आकार ग्रहण कर लेता है। यानी जिस पात्र में हम द्रव को रखते हैं वो उसका आकार ग्रहण कर लेता है और उसका आयतन निश्चित रहता है। गैस का ना आकार निश्चित होता है, ना ही उसका आयतन निश्चित होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए गैस को अगर खुले में छोड़ देते हैं तो जिस जगह छोड़ेंगे वो उसका आयतन और आकार ग्रहण कर लेगा। मान लीजिए गैस बॉटल में रखते हैं, सिलेंडर में, तो वो सिलेंडर का आकार और आयतन ग्रहण कर लेता है। मान लीजिए उसी गैस को हम किसी बंद कमरे में छोड़ देते हैं तो वो बंद कमरे का आयतन और आकार दोनों ग्रहण कर लेता है। इस कारण गैस का ना तो आकार निश्चित होता है ना ही आयतन। पुनः द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव में उसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। गैस में ना तो आयतन निश्चित होता है ना उसका आकार निश्चित होता है। दूसरा उसमें दिया गया था ऊर्जा। ऊर्जा क्या होता है? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमताओं को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा। मान लीजिए हम कोई काम करते हैं तो उसमें ऊर्जा का इन्वेस्ट होता है, ठीक है ना? तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लीजिए ऊष्मा हो गया, गतिज ऊर्जा हो गया, ध्वनि ऊर्जा हो गया, विद्युत ऊर्जा हो गया, चुंबकीय ऊर्जा हो गया, नाभिकीय ऊर्जा हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ऊर्जा के रूप में आती हैं। पहले के समय में जाना जाता था कि ऊर्जा और द्रव्य एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन बाद में
आइंस्टीन ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं।